नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ैन 10 न्यूज़। मुंबई चांदीवली वार्ड क्रमांक 162 के लोकप्रिय युवा नगर सेवक मोहम्मद आमिर नसीम खान के जन्मदिन के अवसर पर निःशुल्क महारोग जांच शिविर एवं निःशुल्क शैल चिकित्सा सर्जरी शिविर का आयोजन किया गया, जिसके आयोजक साबिर अली शेख सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिलकर इस कार्यक्रम को संपन्न बनाया। तो वहीं इस शिविर के आयोजन के समय पर पूर्व मंत्री मोहम्मद आरिफ नसीम खान के हाथों द्वारा इस कार्यक्रम के आयोजन का उद्घाटन किया गया। तो वहीं शिविर में पहुंचे जांच कराने वाले लोगों से भी उन्होंने बातचीत की, जो इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं, और उनके स्वास्थ्य के बारे में बातचीत करते नजर आ रहे हैं मोहम्मद आरिफ नसीम खान। तो वहीं इस शिविर आयोजन के समय पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा यूसीसी की धारणा को लेकर पूछे जाने पर मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार की नाकामी को बताते नजर आए, जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। यूसीसी का मसौदा महाराष्ट्र सरकार ने तैयार कर दिया हुआ है और उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, जनता के असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए यूसीसी जैसे मुद्दे को लाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड इसका नाम है, फुल फॉर्म है यूसीसी का, कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहते हैं। जो देश का सिविल कोड है उसको यूनिफॉर्म करना चाहते हैं। देश के संविधान से आप छेड़छाड़ कैसे कर सकते हैं? देश के संविधान में सभी को बराबर का मान, सम्मान, अधिकार, अपने धर्म और जाति और अपनी परंपरा और संस्कृति के मुताबिक जीवन यापन करने का अधिकार आर्टिकल 25 इस देश में रहने वाले सभी नागरिकों को देता है। तो आज जिस तरह से पूरे देश की परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र की सरकार हो या महाराष्ट्र की राज्य की सरकार, हर मुद्दे पर फेल हुई है। केंद्र की सरकार दुनिया भर के भ्रष्टाचार में फंसी पड़ी है। तो वहीं शिविर के आयोजक साबिर अली शेख जो कहते हैं कि सुबह मॉर्निंग से 10 बजे चालू हुआ है, जो आप ऑन रजिस्टर 1200 लोग क्रॉस हो चुके हैं, जो शाम को 5 बजे तक है, जहां तक हमारा टारगेट 8 से 9,000 लोग इसमें लाभ ले सकते हैं। अभी सुबह मॉर्निंग में 10 बजे चालू हुआ है, जो ऑन रजिस्टर्ड 1200 लोग क्रॉस हो चुके हैं, जो शाम को 5 बजे तक है। और जहाँ तक हमारा टारगेट है कि 8 से 9,000 लोग इसमें लाभ ले सकते हैं। वहीं अपने जन्मदिन के अवसर पर आमिर नसीम खान जो कहते हैं कि देखिए, सबसे बड़ी जनसेवा होती है, इससे बड़ी कोई सेवा होती नहीं है। उसी को देखते हुए हमने कहा जो शुरुआत हो रही है वो जनसेवा से होनी चाहिए। और वहीं बरसात के चलते लोगों की हुई मृत्यु को लेकर भी आमिर नसीम खान ने प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है, जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी जनसेवा होती है, उससे बड़ी कोई सेवा होती नहीं है। तो उसी को देखते हुए हमने कहा कि जो शुरुआत हो रही है वो जनसेवा से होनी चाहिए। ये मेरे जन्मदिन के अवसर पे हमारे साबिर भाई ने इसका आयोजन किया है, तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। लोगों का स्वास्थ्य सबसे पहले आता है, तो स्वास्थ्य के बारे में सोचना सबसे पहली चीज़ है, और उसको अच्छा रखना, सभी को दुरुस्त रखना, सेहतमंद रखना, ये हमारी भी बहुत प्राथमिकता है। तो इसी को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं और उसका नतीजा आप देख रहे हैं। आप बहुत दुखद घटना है, ये बहुत दुखद है। चांदीवली में 2 दुखद मौतें हो गई, एक झाड़ गिरने से, और हमारे एक असलम शेख कैरानी रोड पे जो मैनहोल में गिर गए, उसकी वजह से बहुत दुखद बात है ये। और इसके लिए पूरा का पूरा दोष मैं प्रशासन को देना चाहता हूँ, क्योंकि प्रशासन की नाकामियों की वजह से आदमी, आज एक आम मुंबईकर बाहर सड़कों पे चलने से डर रहा है कि हम बाहर चलेंगे, पता नहीं कब कौन सी घटना हो जाए। बहरहाल लोगों की भीड़ ने साबित कर दिया है कि आज भी स्वास्थ्य को लेकर ऐसे आयोजनों की बहुत ज़रूरत है लोगों को। मुंबई के साकिना का गोल्डन नेस्ट हॉल से देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। यह एक अच्छा सराहनीय काम है। लोगों को मदद करने का काम, कोई भी कार्यक्रम हो किस तरह से जिससे लोगों को मदद मिल सके, वो सबको करना चाहिए। ये हम लोग की धारणा रही है। सर, एक सवाल आखिरी लूँगा आपका मैं, यूसीसी का मसौदा महाराष्ट्र सरकार ने तैयार कर दिया हुआ है और उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, जनता के असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए यूसीसी जैसे मुद्दे को लाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड इसका नाम है, फुल फॉर्म है यूसीसी का, कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहते हैं। जो देश का सिविल कोड है उसको यूनिफॉर्म करना चाहते हैं। देश के संविधान से आप छेड़छाड़ कैसे कर सकते हैं? देश के संविधान में सभी को बराबर का मान, सम्मान
सम्मान अधिकार अपने धर्म और जाति और अपनी परंपरा और संस्कृति के मुताबिक जीवन यापन करने का अधिकार आर्टिकल 25 इस देश में रहने वाले सभी नागरिकों को देता है। तो आज जिस तरह से पूरे देश की परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र की सरकार हो या महाराष्ट्र की राज्य की सरकार, हर मुद्दे पर फेल हुई है। केंद्र की सरकार दुनिया भर के भ्रष्टाचार में फंसी पड़ी है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर में दान चोरी तक में आज सरकार के समर्थक लोग उसमें शामिल पाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर किसानों की आत्महत्या बढ़ रही है। किसानों को बार बार जो घोषणा दी गई है महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से उनकी कर्ज माफ़ी की, आज तक उनकी कर्ज माफ़ी नहीं हुई है। बेरोजगारी बढ़ रही है महाराष्ट्र में। कायदा और सुव्यवस्था का सवाल आज पूरे महाराष्ट्र में खड़ा हुआ है। भ्रष्टाचार की सीमा बढ़ी हुई है। आप महानगर पालिका में जाएं, एसआरए में जाएं, हेल्थ डिपार्टमेंट में जाएं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाएं, तहसील ऑफिस में जाएं, भ्रष्टाचार का अड्डा आपको दिखाई देता है। तो ये सरकार, आज महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र की सरकार के खिलाफ जनता में रोष है। उससे ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी जैसा मुद्दा लाया गया। इसके पहले हिंदू मुस्लिम चलाया जाता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान चलाया जाता है, अब यूसीसी जैसे मुद्दे को लाया गया। तो ये कुछ होने वाला नहीं है, ये सिर्फ आई वॉश है। इस तरह से बहस करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सब लाई गई है। आमिर खान, नसीम खान परिवार चक्को चिराग है, एक दूसरी बड़ी राजनीतिक कदम हो चुकी है। सर, आज पिता होने के नाते क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे आप? अच्छा लगता है, गर्व होता है कि हमारे चाहे सहयोगी हों या हमारे परिवार के सदस्य हों, जनता के बीच में रह के अगर जनता की सही मन से, सच्चे मन से सेवा करने का काम करते हैं तो ज़रूर खुशी होती है। स्वास्थ्य शिविर रखा गया तो क्या कहते देखिए, सबसे बड़ी जनसेवा होती है, उससे बड़ी कोई सेवा होती नहीं है। तो उसी को देखते हुए हमने कहा कि जो शुरुआत हो रही है वो जनसेवा से होनी चाहिए। ये मेरे जन्मदिन के अवसर पे हमारे साबिर भाई ने इसका आयोजन किया है। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। लोगों का स्वास्थ्य सबसे पहले आता है, तो स्वास्थ्य के बारे में सोचना सबसे पहली चीज़ है और उसको अच्छा रखना, सभी को दुरुस्त रखना, सेहतमंद रखना, ये हमारी भी बहुत प्राथमिकता है। तो इसी को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं और उसका नतीजा आप देख रहे हैं, यहाँ पे लोग आ रहे हैं और उनकी जनसेवा की जा रही है। सर, अच्छे पैमाने पे यानी जो बड़ा हॉस्पिटल है, इनके अच्छे क्वालिटी की जो डॉक्टर है वो यहाँ पे आए हुए, तो उस बारे में क्या कहें? बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल। हमने जो सबसे टॉप मोस्ट डॉक्टर्स हैं, टॉप मोस्ट मुंबई के हॉस्पिटल्स हैं, उनके साथ टाई अप करके ये कैंप का आयोजन किया है ताकि लोगों को उच्च स्तरीय ट्रीटमेंट मिल सके, उच्च स्तरीय क्वालिटी, हाई क्वालिटी का ट्रीटमेंट मिल सके और उनका इलाज एक अच्छे स्टैंडर्ड के साथ पूरा किया जा सके। सर, चांदोली में ये टाइम पे चांदोली विधानसभा में जो बरसात हुई, उस बरसात के चलते लोगों का इंतकाल भी हुआ है, मौतें हुई है, उस बारे में क्या कहेंगे? बहुत दुखद घटना है ये, बहुत दुखद है। चांदीवली में 2 दुखद मौतें हो गई, एक झाड़ गिरने से और हमारे एक असलम शेख कैरानी रोड पे जो मैनहोल में गिर गए, उसकी वजह से बहुत दुखद बात है ये। और इसके लिए पूरा का पूरा दोष मैं प्रशासन को देना चाहता हूँ, क्योंकि प्रशासन की नाकामियों की वजह से आदमी, आज एक आम मुंबईकर बाहर सड़कों पे चलने से डर रहा है कि हम बाहर चलेंगे, पता नहीं कब कौन सी घटना हो जाए, उसके वो डर रहा है, बाहर निकलने से डर रहा है। तो प्रशासन की नाकामी इसमें पूरी तरह से साफ नज़र आ रही है और जो मौतें हुई हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी संवेदना है उनके परिवार के साथ। मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि चैम्बूर में जो पहला एक 11 साल का बच्चा विहान श्रीवास्तव झाड़ गिरने से, स्कूल की बस पे झाड़ गिरने से उनकी दुखद मृत्यु हुई थी। मेरी संवेदना उनकी फैमिली के साथ भी है और टोटल पूरे पिछले 8 दिनों की बरसात में 11 लोगों ने अपनी जान गंवाई अलग अलग घटनाओं में। तो ये 11 लोगों की जान का जो जान गई है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसकी ज़िम्मेदारी लेगा कौन? आज लोग आते हैं, जब घटना होती है भाषण देते हैं, चले जाते हैं, लेकिन इसकी जवाबदारी निभाएगा कौन? इसकी जवाबदारी किसके ऊपर है? मुंबई की जनता, बीएमसी उसकी करता धरता है, अगर वही नहीं देखेगी तो कौन निभाएगा जवाबदारी इसकी? तो मुंबई के लोगों की जान इतनी सस्ती हो गई है, चलते फिरते आदमी की मृत्यु हो रही है। आदमी सुबह घर से अच्छा निकलता है और फिर घर वालों को शाम को खबर आती है कि आदमी की मृत्यु हो गई घटना से। क्या हो क्या रहा है मुंबई में? बहुत दुखद बात है, मैं इसका निषेध करता हूँ और मैं ये
सभी से अपील करता हूँ कि ये घटना दोबारा ना हो, इसके लिए सभी को बहुत प्रशासन को खास करके बीएमसी प्रशासन को बीएमसी को खास करके इसके लिए पहल दखल देनी चाहिए और जहाँ भी ऐसी घटना हुई है उनके परिवारों को जो कंपनसेशन दिया गया था माननीय मेयर महोदया की तरफ से, मुझे खबर है कि शायद अभी तक उनके घर वालों को वो पहुँचा नहीं है। तो मेरी मेयर महोदया से यही विनती है कि जल्द से जल्द उनके घर वालों को जो मदद पहुँची है वो मिले और उनके घर वालों को एक बीएमसी में नौकरी का भी तत्काल इंतज़ाम किया जाए, मेरी मांग रहेगी। सर कंपनसेशन का सब्जेक्ट आया ही है, तो गए साल में एक हिंदू करके काचूवाड़े में उनका भी इंतकाल हुआ था, बट उनको अभी कंपनसेशन मिला नहीं, तो इनको कब मिलेगा? बिल्कुल इनको जल्द से जल्द मिलना चाहिए। मेरी भी मेयर महोदया से मांग रहेगी कि उन्होंने जो अनाउंस किया था वो जल्द से जल्द उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए और घर वालों को सहायता ज़रूर मिलनी चाहिए। जिस तरह की शबीर भाई ने आज पूरा होर्डिंग देखने के लिए मिल रहा है, रास्ते पे बड़ी बड़ी होर्डिंग, कल आपका जन्मदिन भी और आज मेडिकल कैंप इतना रखा है, आयोजक बन के उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? शबीर भाई ने इतना साबिर भाई ने बहुत ही अच्छी पहल की है। ये जो आज का मेडिकल हेल्थ कैंप का ऑर्गेनाइज करके लोगों को जो एफोर्ड नहीं कर सकते, बड़ी बड़ी इलाज है, बहुत महंगा है मुंबई में, तो उस फ्री में इलाज हो लोगों का और अच्छे स्तर का उनको ट्रीटमेंट मिले, मैं उनको बधाई देता हूँ। और ऐसे ही हमारे सारे कार्यकर्ता मिलके इस चीज़ में आपने देखा होगा लगे हुए हैं। जन सेवा में हमारे कांग्रेस पार्टी और सारे कार्यकर्ता हमेशा कार्यरत रहते हैं और सबसे आगे बढ़ के इस चीज़ में हिस्सा लेते हैं। सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ इसके लिए। यहाँ पे पूरी बॉडी जांच है, पेट का, बॉडी का, सब हर एक चीज़, ब्लड प्रेशर, शुगर, हर एक चीज़ का जांच है। आपके क्षेत्रों में जब इस तरीके का काम होता है तो आपको कैसा लगता है? इस तरीके का काम होना चाहिए आँखों का जाँच या अन्य जो भी जाँचें हैं, सब जांच हो जाए, सब जांच ही होना चाहिए ना, स्त्री लोगों को तो सब जांच ही होना चाहिए, आँख का, बदन का, सबका। यहाँ पे लाइन्स ताराचंद बप्पा हॉस्पिटल की तरफ से फ्री ट्रीटमेंट हो रहा है और इसमें सर्दी, खांसी, बुखार, कुछ भी सामने वाले को पेशेंट को तकलीफ़ है, जैसे कि चलने में सांस फूलना, ब्लड की कमी, तो हम लोग ईसीजी फ्री में कर रहे हैं। उससे ज़्यादा कुछ होता है तो हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं, जिससे कि उनका फ्री में ट्रीटमेंट होगा आयुष्मान के ज़रिए और ज़्यादातर उनको प्रोवाइड करेंगे कि उनकी क्या क्या तकलीफ़ें दूर कर सके हम, जैसे कि ब्लड टेस्ट फ्री में हो रहा है हमारे हॉस्पिटल की तरफ से। अच्छा सर, एक चीज़ ये बता सकते हैं कि यहाँ पर आपने देखा इस क्षेत्र में किन चीज़ों की समस्याएं ज़्यादा हैं? इधर डायबिटीज़ की समस्या ज़्यादा आ रही है और लोगों को टेंशन ज़्यादा, जिससे कि बीपी उनका हाई दिखा रहा है और इसीलिए हम लोग सजेशन कर रहे हैं कि आप अच्छे डॉक्टरों को दिखाइए और कंट्रोल खाने में कीजिए, जिससे कि आपका बीपी लेवल और डायबिटीज़ थोड़ा कंट्रोल में रहे। डायबिटीज़ की वजह से ही उनको हार्ट का प्रॉब्लम आ रहा है और हार्ट में डिजीज़ का उनको दिखाया जा रहा है ईसीजी में। आज के समय में लोगों को स्वस्थ रहने के लिए क्या सलाह देंगे सर? ज़्यादातर एक्सरसाइज की ज़्यादा ज़रूरत है उनको, जैसे कि फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज करना ही चाहिए। एक्सरसाइज मोस्टली इम्पॉर्टेंट इन द लाइफ, उसके बिना लाइफ अधूरी है। अगर वो एक्सरसाइज करते हैं तो उनको कोई बीमारी लगने के चांसेस बहुत कम है। और मुंबई की लाइफ, महाराष्ट्र की लाइफ ऐसे कि लोग इतने बिजी है और उनकी नींद पूरी नहीं होती, और जब नींद पूरी नहीं होती उनको डाइजेशन बेकार हो जाता है, मतलब कि डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होता है, तो इनकी वजह से भी हार्ट का तकलीफ होता है, हार्ट में क्लॉट बनाता है, फिर ब्रेन में तकलीफ होता है, वन साइड पेन चालू हो जाता है, तो ये सब चालू होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। कल 13 तारीख को मोहम्मद आमिर नसीम साहब का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के मौके पे हम लोग ने मेगा मेडिकल कैंप का प्रोग्राम रखा हुआ है। गरीबों को उसकी लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ जमा होके उनको जन्मदिन की बधाई दें। शादी पर आप किस तरह देखना चाहेंगे? देखा आपने ऐसा हर एक कार्यक्रम को सक्सेस किए हैं, अमीर भाई को काफ़ी बड़ा होर्डिंग लगाते हैं, इसके बारे में आगे आप क्या उम्मीद रखते हैं? हम चाहते हैं कि मोहम्मद आमिर नसीम खान साहब ज़्यादा से ज़्यादा जनता में बने रहें और युवा नेता के चेहरे में वो पहचाने जाते हैं और उनका काम बोलता है, और आज लोग उसी रीजन से उनके साथ में जुड़े हुए हैं और हम खान परिवार के साथ में दिल और जान से जुड़े हुए हैं। ये हेल्थ कैंप के बारे में क्या कहेंगे? अपने इतने बड़े पैमाने पे जो हेल्थ कैंप लगाया गया है चांदोली विधानसभा में, आमिर जी जो वार्ड में नगर सेवक है,
वो वार्ड में लगाया गया, जो गरीबों के लिए लगाया गया, तो उस बारे में क्या कहेंगे? ये मेगा मेडिकल कैंप है। मेगा मेडिकल कैंप अभी तक चांदीवली विधानसभा में फर्स्ट टाइम ही है, और जहाँ तक मैं 5 साल से देख रहा हूँ, आज तक मैंने देखा नहीं है मेगा मेडिकल कैंप। ये मेगा मेडिकल कैंप है, और जो भी पेशेंट यहाँ निकलते हैं उसका टोटली ट्रीटमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करके उनको वहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाता है। फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन हो और सर्जरी हो, कुछ भी हो, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ट्रीटमेंट मिलता है। और उनके जन्मदिन पे ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। शिविर में कितने लोगों ने हिस्सा लिया है स्वास्थ्य को लेकर, और आने वाले समय में क्या लगता है इस तरीके का स्वास्थ्य शिविर जो है अभी कब तक आप करते रहेंगे? अभी सुबह मॉर्निंग में 10 बजे चालू हुआ है। जो रजिस्टर्ड 1200 लोग क्रॉस हो चुके हैं, जो शाम को 5 बजे तक है। और जहाँ तक हमारा टारगेट है कि 8 से 9 हज़ार लोग इसमें लाभ ले सकते हैं। शामिल जी, आखिरी सवाल को मैं जानना चाहूँगा, ऐसा आपके क्या मानना है जो आपने इतना बड़ा मेडिकल कैंप लगाया, और कोई जन्मदिन भी है? देखो, जन्मदिन पे एक नेता के लिए जन्मदिन पे हर कोई बैनर लगाता है, केक काटता है, स्टेटस रखता है, व्हाट्सअप चलाता है। तो हमने कुछ नया सोचा कि गरीबों के लिए इसमें मेगा मेडिकल कैंप लगाया जाए और इसमें उसका लाभ मिले। हमारे नसीम खान साहब के राज्य में अब सिर्फ हर वार्ड में यही चलेगा, और सिर्फ जनता के लिए ही हम काम करके दिखाएंगे। सॉरी, ब्लड डोनेशन का टारगेट हमारा लगभग 700-800 से लोग का टारगेट है, और जो अभी लगभग 130 क्रॉस हो चुका है अर्ली मॉर्निंग से, और ये 5 बजे तक चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।